बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल न्यू मेथड रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस पिज़्ज़ा को हम पिज़्ज़ा ट्रे में नहीं बनाएंगे, हम इसे पतीली में डायरेक्ट इसकी डो को सेट करेंगे। तो चलिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब आधा कप हम यहाँ पे नीम गर्म पानी ले लेंगे। 1 चम्मच मैंने ईस्ट यानी ख़मीर का लिया है। आधा चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने चीनी का लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 2 कप मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। तो मैदे को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया था। अब 2 चम्मच मैं इसमें घी के ऐड कर दूँगी। अब 2 चम्मच ही मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार होती है। 1 पिंच मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ा सा मैंने इसमें नया किया है कुछ। आधा चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड किया है। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपसे बहुत दफ़ा पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर की है। स्पेशली ये डो रेसिपी उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी पिज़्ज़ा डो बनानी नहीं आती है, बिल्कुल ज़ीरो से वो शुरू करते हैं। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध भी डालकर इसको मैंने गूँध लिया है। अब मैं ऑयलिंग करके इसे मैं रैप कर रही हूँ। 1 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल में 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, इसको मैं ब्राउन करूँगी। 1-2 बोटियाँ इसमें हड्डी वाली हैं, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से थोड़ा सा जायका जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। तो लहसुन अदरक की स्मेल को हमें ख़त्म करना होता है यहाँ पर। अब 4 से 6 मैंने पतली वाली हरी मिर्च ली थी, इसको मैंने पीस लिया है इस तरीके से और मैं ऐड कर रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच वाइट पेपर यानी दखनी मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसे भी मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब मैं चिकन को गलने के लिए रख रही हूँ, तो यहाँ मैं इसको कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन टेंडर हो गया है, चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है। तो अब मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही मैंने आधी प्याली ली है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो अब दही डाल के भी हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, तो आप किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हैं। तो ये हाफ़ पैकेट क्रीम मैं इसमें ऐड करूँगी। तो क्रीम ऐड करने के बाद हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर करूँगी ताकि तमाम ग्रेवी सिमट के बोटियों पर चिपक जाए। तो चलिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छी तरीके से क्रीम के साथ सेट हो गया है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये मलाई बोटी बनी है। तो अब हम पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारी मलाई बोटी तो तैयार है। तो चलिए हम पिज़्ज़ा डो को चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पिज़्ज़ा डो भी बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है। 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे पिज़्ज़ा डो को राइज़ होते हुए। तो चलिए मैं इसको किचन काउंटर पर डालकर थोड़ा सा इसमें मैदा डस्ट करूँगी और इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि इसमें से तमाम एयर और बबल्स वगैरह निकल जाएं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पेड़ा अलग कर लेती हूँ और इसको हम बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, छोटी सी इसकी रोटी में बेलूँगी। तो बीच से हमें इसको बिल्कुल पतला बेलना है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे हम कोई पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और इसके अंदर हम ये रोटी लगाकर इसके कॉर्नर्स थोड़े से मोटे कर लेंगे। तो किसी भी बर्तन के यूज़ करने से ये होगा कि आप जितना बड़ा या जितना छोटा चाहे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉक की मदद से इसके अंदर होल कर रही हूँ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इससे रोटी फूलेगी नहीं और बहुत ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा कुक होगा। तो अब ये रेड पिज़्ज़ा सॉस हम इसके ऊपर सैम्बल करेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको 2 से 3 बार अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। बट अगर आपके पास ये रेसिपी नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इससे पहले भी मैंने आपसे बहुत सारी पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर की हैं, उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बेचामेल सॉस बनाई थी, ये वाइट सॉस है, इसको मदर सॉस भी कहते हैं और ये क्रीमी अफ़गानी पिज़्ज़ा में यूज़ होती है। इसके अलावा ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा में भी यूज़ होती है। तो अगर आपको ये पिज़्ज़ा वाइट सॉस की रेसिपी भी चाहिए तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वॉच कर लिएगा। तो चलिए ये तैयार है। अब ये जो हमने मलाई बोटी तैयार की थी इसके ऊपर मैं सेट कर दूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने 1 अदद प्याज को कटिंग कर लिया था, तो अब मैं इसके ऊपर प्याज को सेट कर रही हूँ और अब मैं इस पर ऑलिव लगा दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, वरना ऐसे ही आपका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनेगा। अब मैं इस पर चैटर और मोज़रेला चीज़ कद्दूकश कर दूँगी, तो ये थोड़ी ज़्यादा हम इस पर डालेंगे, इससे पिज़्ज़ा का टेस्ट डबल हो जाता है। अब लास्ट में मैं इस पर रेड और वाइट सॉस थोड़ी थोड़ी सी डाल दूँगी।
तो चलिए अब हम ब्रश से इसको ऑयलिंग कर लेंगे, क्योंकि जब ये बेक होता है तो बड़ा ज़बरदस्त इस पर गोल्डन कलर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी के लिए एक तवा रख दिया था, तवे को मैंने 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। तो चलिए पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। तो देखिए बिल्कुल भी ये चिपका या जला नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गोल्डन बना है। तो अब मैं इसको इजीली बटर पेपर पे उतार रही हूँ। तो देखिए आप लोग भी बिना पिज़्ज़ा ट्रे के बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही क्विक ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपने फजीटा पिज़्ज़ा या फिर क्रीमी अफगानी पिज़्ज़ा रेसिपी देखनी है तो उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी वो सारी रेसिपीज़ आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।